पेपर माफियाओं के साथ ही फर्जी तरीके से भर्ती हुए एसआई पर भी पहली बार बड़ा एक्शन लिया है। 2021 में हुई ये एसआई भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कैसे हुआ ये पूरा भ्रष्टाचार, आखिरकार असली गुनहगार इस खेल का कौन है, ये खास रिपोर्ट देखिए। चौदह मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। राजस्थान में नौकरी कैसे बिकती है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। युवाओं के सपनों को कैसे बेचा जाता है, ये तस्वीर उसकी एक बानगी भर है। क्योंकि अभी तो कुछ एक भर्ती की पोल ही खुली है। जैसे जैसे आरोपियों से पूछताछ होगी और भी चौंकाने वाली खबर आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन लगातार हुई पेपर लीक की घटनाओं ने लोगों को भी आक्रोश में भर दिया है और उसी की ये एक तस्वीर है। ध्यान से देखिए कैसे वकीलों ने पेपर लीक से एसआई बने युवाओं की धुनाई कर दी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पड़ रहे थप्पड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं के हक के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पेपर लीक गैंग की पहुंच राजस्थान के हर कोने तक है। 20-20 लाख रुपए में बिके इस पेपर लीक की कहानी में वही गैंग शामिल पाई गई जिसे जेईएन पेपर लीक में एसओजी ने पकड़ा था। नाम है जगदीश बिश्नोई। इसी शख्स ने पूरी साजिश के तहत पेपर को लीक करने के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर पढ़ाया। एसओजी की ओर चयनित थानेदार समेत 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में 6 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। सॉल्व पेपर पढ़ने वाले लगभग सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हो गए, लेकिन कई शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गए। 8 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयन हो गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर रहे नरेश कुमार सहित 15 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने पकड़ा है। वहीं नागौर के डीएसपी का बेटा करणपाल भी गिरफ्तार हुआ। करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। साथ ही एक परीक्षा केंद्र का अधीक्षक राजेश खंडेलवाल भी गिरफ्त में है। जिन ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है उसमें नरेश कुमार जालौर, सुरेंद्र कुमार सांचौर, विवेक भांबू चुरू, मनोहर लाल बाड़मेर, प्रेम सुखी बीकानेर, एकता चुरू, गोपीराम बाड़मेर, श्रवण कुमार बाड़मेर, भगवती जालौर, रोहिताश कुमार झुंझुनू, राजेश्वरी जालौर, नारंगी कुमार जालौर, चंचल कुमारी जोधपुर, करणपाल बीकानेर, राजेश खंडेलवाल जयपुर से है। ये तमाम फर्जी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो आज यहाँ पहुंचे। ये सिस्टम की खामी होगी कि आज ये दिन तमाम राजस्थान के लोगों को देखना पड़ रहा है कि राजस्थान में फर्जी सब इंस्पेक्टर भी भर्ती में दाखिल हो जाते हैं, पुलिस एकेडमी में चले जाते हैं और वहां से पुलिस एसओजी की टीमें उनको गिरफ्तार करती है। आप देखिए ये सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल है कि जो पेपर जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है कि पारदर्शी परीक्षाएं होंगी, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और युवाओं के वादे कमिटमेंट करके चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन युवाओं के सपनों के हत्यारे ये तो चंद प्यादे हैं। असली वजीर कौन है उसकी तलाश जो है वो एसओजी की टीमें कर रही है। आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सभी से एसओजी सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड शायद कोई और भी हो सकता है। यही कारण है कि कोर्ट में जब आरोपियों की पेशी हुई तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी की धुनाई भी कर दी, साथ ही एसओजी के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। लेकिन इस सबसे अलग जिस तरह पेपर लीक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे तमाम भर्तियों पर संकट के बादल बिछा गए हैं। क्योंकि इस पेपर लीक गैंग की जड़ें बहुत गहरी नजर आ रही हैं और एसओजी एक एक कर उसके सभी तार काट रही है। 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। 420 और 120 भी आईपीसी का और आईटी एक्ट का और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/6 का मामला था, उसमें पेश किया था। एसओजी की तरफ से 12 दिन का पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस अभिरक्षा में मुलजिमानों को भेजा है। 12 तारीख को पेश करेंगे, 12 मार्च को।
एसओजी के जो आरोप थे कि साहब इन सारे जो भी ट्रेनी जो लोग थे, इन्होंने गलत तरीके से एग्जामिनेशन का पेपर प्राप्त किया और गलत तरीके से इसमें पेपर में ये पास हुए बेईमानी पूर्वक, तो ये आरोप लगाते हुए लेकर आए थे। और मेरी इसमें आपत्ति ये थी कि साहब 3 तारीख को एसओजी में 9:30 बजे एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होते ही व्हाट्सएप पे और दूसरे दिन मीडिया में पूरी न्यूज़पेपर्स पे न्यूज़ छपी कि सारे जितने भी ट्रेनी लोग थे इन सबको बस में बैठाकर और वहाँ से एसओजी लिया है। और 4 तारीख से निरंतर, मतलब 4 तारीख से और कुछ लोग 3 तारीख की रात से इनके निरंतर कब्जे में थे। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को अवैधानिक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन आवश्यक है। राजस्थान में नई सरकार के साथ ही एसओजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह पेपर माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार ने पेपर माफियाओं को लेकर जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है। राजस्थान लोकसेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 15 थानेदारों को आज कोर्ट के अंदर पेश किया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले इन थानेदारों को जब कोर्ट में पेश करने के लिए एसओजी लेकर के पहुंची, तब अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और अधिवक्ताओं ने और युवा बेरोजगारों ने मिलकर के इन आरोपियों की जमकर धुनाई की। कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट, डिटेल जांच रिपोर्ट और गहन जांच के लिए एसओजी को निर्देशित भी किया है। अब इस पूरे मामले में इन्हें पेपर उपलब्ध कराने से लेकर के पैसा देने लेने, कलेक्शन से लेकर के पेपर कहां से कहां तक भेजा गया था, इन तमाम पहलुओं की जांच एसओजी की टीम को अभी करनी है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर एसओजी के पक्ष में नारेबाजी हुई, जबकि पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने के लिए लगातार पेपर लीक माफिया के खिलाफ और फर्जी थानेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कुल मिला के भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर के एसओजी के इस खुलासे की चारों तरफ तारीफ जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को इंतजार है उन वजीरों का जो इन प्यादों के पीछे छुपे बैठे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात करेंगे जयपुर के हेरिटेज निगम की साधारण सभा की बैठक की। दरअसल जयपुर में करीब 3 साल बाद नगर निगम हेरिटेज की दूसरी साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, जो हंगामे की भेंट चढ़ गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पार्षद भी 2 गुटों में यहां पर इस बैठक के दौरान बंटे हुए नजर आए। हंगामे के बाद हेरिटेज निगम की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हमेशा बहुमत से चलेगा। नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा में हंगामा। बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने जताया विरोध। 2 खेमों में बंटे कांग्रेस के पार्षद। तस्वीरें जयपुर हेरिटेज नगर निगम की है, जहां एक तरफ पार्षदों में हाथापाई हो रही है तो दूसरी तरफ प्रस्ताव में मत विभाजन की मांग हो रही थी। सदन में काफी गहमागहमी थी। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निगम की दूसरी साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अवैध बूचड़खाने और मीट की दुकान हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के, सफाई कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी और जन औषधि केंद्र खोलने, इसके अलावा पार्षदों को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देने और 208 पदों की स्वीकृति समेत 7 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी को यहां कांग्रेस के सिविल लाइंस के पार्षदों का समर्थन मिला। हंगामा करते हुए बीजेपी पार्षद वैल में पहुंच गए। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा और विधायक बालमुकुंद आचार्य सदन में मौजूद थे। हालांकि हंगामा बढ़ता देख मेयर सदन को स्थगित करके चले गए। जयपुर को मैं ये कह रहा था कि ये मर रहा है, ये इसलिए कह रहा हूं कि 4 दीवारी जगह जगह से अंदर के मकान जर्जर हो चुके हैं, ढह रहे हैं, कहीं पर सफाई नहीं है। आप बताइए कि एक व्यक्ति मृत्यु का प्रमाण पत्र लेकर के आए, बाल छिले हुए हैं, पिताजी याद कर रहा है और उससे ये कहा जाए कि इतने पैसे दोगे तो जो बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, जो महापौर जी को हटाने का दावा कर रहे हैं, जो महापौर जी के पक्ष में बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, उसमें कहीं मैं शामिल नहीं हूं। मोटा बजट जिसको शहर को सुंदर सजाने का इतना बड़ा काम, केंद्र सरकार की इतनी योजनाओं का लाभ आपको घर बैठे मिलता था, पिछली सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार जो भेज रही थी वो भी नहीं पहुंच पाए। जन कल्याणकारी काम थे या हमारे शहर को सुंदर बनाने का स्मार्ट सिटी का काम था।
और आज तक हम अभी तक कचरे से जूझ रहे हैं, आज तक नालियों के लिए जूझ रहे हैं, आज तक हम लोग मवेशियों के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन कर देता हूं, यहां वो चर्चाएं करो जो शहर को तुरंत प्रभाव से स्वच्छ और स्वस्थ कर सके। निगम में हंगामे के बीच मामला तब और चर्चा में आ गया जब बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने बोल दिया कि यहां पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। दरअसल मामला तो यूडी टैक्स का था और ये मामला निर्माण से जुड़ा था, जिसमें कंपनी को ठेका दिया गया था। लेकिन इस बयान से मुद्दा सुर्खियों में आ गया। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस विधायक और पार्षद महापौर को कुर्सी से हटाने में लगे हैं। मुनीश गुर्जर के सामने दोहरी चुनौती है कि एक तरफ निगम चलाना है तो दूसरी तरफ अपनी कुर्सी भी बचानी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। और अब खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है और बीजेपी ने पहली सूची लाकर 195 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसमें राजस्थान को 15 सीटों की जगह मिली और अब इंतजार है बाकी बची 10 सीटों का। 10 सीटों के लिए बीजेपी की प्लानिंग आखिरकार क्या है, कौन कौन दावेदार अपनी जगह बनाने में जुटे हुए हैं, यह खास रिपोर्ट देखिए। बेसब्री से इंतजार, रणबांकुरे तैयार। कौन कौन दावेदार, कौन भरेगा हुंकार। दूसरी सूची में किसको मिलेगी जगह, कौन पड़ेगा भारी, किसकी कितनी दावेदारी। पहली सूची में बीजेपी ने 5 सांसदों के टिकट बदल दिए। इसके बाद से अब 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई है। उम्मीदवारों में बेचैनी है कि उनका टिकट रहेगा या फिर बदलेगा। सियासत में राजनीतिक कयास लगातार जारी है, जिसको लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट 10 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। बात अगर श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ की करें तो हनुमानगढ़ से कैलाश मेघवाल प्रबल दावेदार है। कैलाश मेघवाल प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। अगर निहाल मेघवाल का टिकट पार्टी बदलती है तो कैलाश मेघवाल को पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन उससे पहले निहाल मेघवाल कौन है ये भी जान लीजिए। निहाल चंद मेघवाल 5 बार के सांसद हैं। पार्टी 7 बार निहाल को टिकट दे चुकी है। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। राव राजेंद्र सिंह पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वहीं राखी राठौर भी जयपुर ग्रामीण से रेस में चल रही हैं। राखी राठौर नगर निगम में लगातार पार्षद है, प्रदेश की मीडिया टीम में सक्रिय है, महिला चेहरा है। वहीं जयपुर ग्रामीण से श्रवण सिंह बगड़ी का नाम भी चर्चा में है। श्रवण सिंह बगड़ी वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है, सीएम भजन लाल शर्मा के करीबी हैं। जयपुर शहर से भी कई नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें रामचरण बोहरा का नाम सबसे आगे है। रामचरण बोहरा वर्तमान सांसद है, पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। जयपुर शहर से अरुण चतुर्वेदी का नाम भी चर्चा में है। अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। और वही चर्चा मुकेश दाधीच की भी है, जो पार्टी में बरसों से विभिन्न पदों पर सक्रिय है और संघ की पसंद भी है। अजमेर सीट की बात करें तो सतीश पुनिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष है सतीश पुनिया। अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। वहीं भागीरथ चौधरी भी अजमेर सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अजमेर से वर्तमान सांसद हैं भागीरथ चौधरी। अगर इनका टिकट बदला जाता है तो पार्टी सरिता ज्ञाना को भी महिला चेहरा के तौर पर मैदान में उतार सकती है। वैसे तो राजसमंद की सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन जब टारगेट एनडीए की 400 प्लस का हो तो बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। राजेंद्र राठौर का नाम राजसमंद से सबसे आगे चल रहा है। राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। करणवीर राठौर भी राजसमंद सीट से रेस में हैं।
पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौर के बेटे हैं करणवीर राठौर। वहीं भवानी सिंह कालवी का नाम भी राजसमंद सीट से चर्चा में है। लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं। दादा कल्याण सिंह कालवी केंद्र में मंत्री रहे हैं। वैसे तो राजेंद्र राठौर पहले से ही टिकट को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में सबसे कम वोटों से जीतने वाली सीट अगर कोई है तो वो है धौलपुर करौली सीट, जहां बीजेपी समीकरण को साधते हुए टिकट देगी। करौली धौलपुर में बीजेपी के टिकट के लिए 70 नेताओं ने दावेदारी पेश की है, पर चर्चा में मनोज राजौरिया सबसे आगे हैं। बीजेपी के टिकट पर 2 बार जीते हैं मनोज राजौरिया। वहीं करौली धौलपुर सीट से इंदु जाटव, डॉक्टर मधुसूदन जाटव और हट्टी राम जाटव का नाम भी चर्चा में है। जाटव वोट में सेंध मारने के लिए बीजेपी जाटव कार्ड खेल सकती है। टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात करें तो सुखबीर जौनपुरिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई। कल बांसवाड़ा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आसपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता आसपुर में पहुंचे, तैयारियों को लेकर के जायजा ले रहे हैं। जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहां पर पहुंचेंगी तो किस तरह की तैयारियां होंगी, इसे लेकर के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आसपुर में कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत भी किया, प्रभारी का और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। कल बांसवाड़ा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और अब ये न्याय यात्रा राजस्थान में है। आपको बता दें कि कल आसपुर में न्याय यात्रा पहुंचेगी। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। नागर ने कहा कि कोटा संसदीय क्षेत्र से ओम बिड़ला एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बिड़ला बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास से प्रदेश की जनता खुश है। क्या कुछ मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है वो आप सुनिए। पूरी तैयारी, देखिए ओम जी बिड़ला वापस चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी है और हमारी पूरी 25 सीटों पर ही वापस जीत का परचम हम पुनः राजस्थान में लहराएंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। तो वहीं राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने दावा किया है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतकर कार्यकर्ता पीएम मोदी को मजबूत करेंगे। बीजेपी 370 और एनडीए 401 से ज्यादा सीटें जीतेगी। से ऊपर हमारे मोदी जी के आदेश की पालना करके हम राजस्थान के सारे कार्यकर्ता 25 में से 25 सांसद दिल्ली भेज करके उनको ताकत देंगे, मजबूत करेंगे और पुनः 370 भारतीय जनता पार्टी के सांसद और 401 से ऊपर एनडीए सांसद जीत के पूरे देश। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की नवगठित टीम प्रदेश कार्यकारिणी में ओम प्रकाश भड़ाना को ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से प्रमोट कर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। भड़ाना ने कहा कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। अगले 2 महीने कार्यकर्ता पार्टी के साथ राष्ट्र निर्माण को समर्पित तो करेंगे ही, साथ ही हर लोकसभा सीट पर कमल खिलाएंगे। तो ओम प्रकाश भड़ाना का बड़ा दावा, क्या कुछ कहा सुनिए। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सब जो दायित्व मिला उस दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। कमल का फूल पूरा 25 के 25 कमल के फूल खिलेंगे। तो वहीं पीएम मोदी के परिवार को लेकर विपक्षी दलों की टिप्पणी पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी मुखर नजर आए। सतीश पूनिया ने पूरे देश को पीएम का परिवार बताया। साथ ही पूनिया ने कहा कि विपक्ष के बयानों से देश की जनता आहत हुई। तो वहीं घनश्याम तिवारी ने कहा कि पीएम जब संघ प्रचारक बने थे तब से ही उनके जीवन का मकसद ही राष्ट्र सेवा है। अगर वे अपने लिए घर बनाते तो देश के करोड़ों लोग
बेघर लोगों को वे मकान नहीं दे पाते हैं। जनता इस तरीके की अमर्यादित भाषा को स्वीकार नहीं करती है और यही कारण है कि उन्होंने तो जिस हल्के तरीके से कहा, भारत की जनता और खास तौर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी का परिवार मोदी जी के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ और जो इमोशनल एक भावनात्मक संदेश दिया, मुझे लगता है उसने मोदी जी को और ज्यादा लोकप्रिय भी बनाया और ज्यादा ताकतवर भी बनाया है। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए थे। उस समय से उनका ध्येय था इदम राष्ट्राय इदम न ममः स्वाहा। उन्होंने अपने सारे जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे